तो आज हम इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है आयुपेक नॉमेनक्लेचर फॉर ब्रांच चेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, टॉपिक का नाम क्या है? आयुपेक आयुपेक नॉमेनक्लेचर ऑफ ब्रांच चेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर नहीं, इन द सेंस ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछ लेता है वो बोर्ड में। तो इसके आईपैक नेम करने से पहले इसके कुछ रूल्स पढ़ने पड़ेंगे, इसके। ठीक है, तो रूल नंबर 1 क्या है पहले वो देखो। तो अगर कोई कार्बन की लंबी चेन आ जाए, ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए बोर्ड में, तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है? उस हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ द कार्बन। ठीक है, तो कार्बन की अगर कोई लंबी चेन दे रखी होगी उसमें, तो हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा पहले कि कौन सी लंबी चेन है कार्बन की। सपोज एग्जांपल के तौर पे मैं देता हूँ, ये इस तरीके की कोई मैंने लंबी चेन दे दी है, ये। ठीक है, ऐसी कोई लंबी चेन दे दी। तो सबसे पहले मुझे इसको देखना पड़ेगा कि कौन सी लंबी कार्बन की चेन है। अगर मैं लेफ्ट से स्टार्ट करता हूँ, नंबरिंग करता हूँ, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ से स्टार्ट करी तो यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरे 8 कार्बन की चेन है। ये वाली देखते ये कितने की है, तो 1 2 3 4 5 6, ये तो 6 की है। यहाँ से राइट से स्टार्ट करते कि ये वाली कितनी लंबी चेन है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। यानी कि हमारी ये वाली जो चेन है वो सबसे बड़ी है, तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे इस तरीके से। ये वाली लंबी चेन है हमारी। ठीक है ना, तो इसी तरीके से हमें सबसे पहले लंबी चेन सेलेक्ट करनी पड़ेगी। तो ये था हमारा रूल 1। अब रूल 2 क्या कहता है वो देखो। द ग्रुप आउटसाइड द लॉन्गेस्ट चेन treated as substituent। ठीक है, जो हमारी लॉन्गेस्ट चेन के बाहर वाला जो ग्रुप बच जाता है उसको हम सब्सटीट्यूएंट कहते हैं, और एज अ ट्रीट हम उसको सब्सटीट्यूएंट करेंगे। ठीक है, जैसे ये दो बच गए तो ये हमारे क्या है, सब्सटीट्यूएंट है। तो ये रूल 2 है। ठीक है, कि जो द ग्रुप आउटसाइड द लॉन्गेस्ट चेन ट्रीटेड एज सब्सटीट्यूएंट। रूल 3 क्या कहता है वो देखो। असाइन द लोकेशन ऑफ सब्सटीट्यूएंट लॉन्गेस्ट चेन। यानी कि ये रूल 3 क्या कहता है कि जो तुमने सब्सटीट्यूएंट सेलेक्ट करा है वो तुमने कहाँ से सेलेक्ट करा है वो पोजीशन बतानी होगी सबसे पहले हमें। ठीक है, तो ये रूल 3 ये कहता है। रूल 4 क्या कहता है, ये लास्ट रूल है, फिर उसके बाद एग्जांपल बताऊंगा तो इसलिए ये क्लियर हो जाएगा तुम्हें। ठीक है, रूल 4 कहता है कि असाइन द लोएस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ द सब्सटीट्यूएंट ठीक है, रूल 4 कहता है कि जो तुमने सब्सटीट्यूएंट, ये जैसे ये जो ग्रुप के बाहर ये जो बच गया सब्सटीट्यूएंट है, अब उसको जितना हो सके उतना
उसे लोएस्ट पॉसिबल नंबर देना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं एग्जांपल देता हूँ तब क्लियर होगा थोड़ा। जैसे कि एग्जांपल लेता हूँ, ये मैं ब्यूटेन का लूँगा एग्जांपल और उसको कंडेंस फॉर्मूले में लिखूँगा, ओपन नहीं करूँगा। ठीक है, जैसे मैंने ये ले लिया ब्यूटेन, इस तरीके से लिया ब्यूटेन। अब ब्यूटेन का फॉर्मूला तो पता है, C4H10 होता है, C4H10 ये होता है। अब मैं इसको ओपन करके ना लिखते हुए मैं थोड़ा कंडेंस वे में लिखूँगा। ठीक है, इसको थोड़ा कंडेंस वे में लिखूँगा, ज़रा देखो कैसे, इस तरीके से ये लिख दिया CH3 CH3 और यहाँ पे लगा दिया मैंने एक मिथाइल ग्रुप और CH3। ठीक है, अब देखो ब्यूटेन कैसे है, देखो नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने 4 हैं, सबने 4 बॉन्ड बनाए। इसने इस वाले कार्बन के देखे तो इसने 3 ये और एक ये, 4 हो गए। 3 हाइड्रोजन के साथ बनाए हैं और चौथा ये है। सेंट्रल वाले को देखें तो एक हाइड्रोजन ने कंप्लीट करा है, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, वैसे ही इसने। ठीक है, तो ये मैंने ले लिया ब्यूटेन का एग्जाम्पल। जैसे कि इसमें 4 कार्बन दिख रहे हैं तो ये ब्यूटेन है और सबने सिंगल बॉन्ड बना रखे हैं। ठीक है, अब देखो मैं इस मिथाइल ग्रुप को इधर भी अटैच कर सकता था, तो पर मैंने इधर अटैच ना करते हुए मैंने इधर अटैच करा है। ठीक है, मैं जो है ब्रांच चेन की कैसे नेमिंग करते हैं वो बताऊंगा इसलिए। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने रूल 1 बताया था कि इसमें सेलेक्ट करना पड़ेगा लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है। तो देखो यहाँ से शुरू करते हैं, 1 2 3, ये वाली देखी तो 3 आ रही है। अगर मैं ये वाली देखूँ तो 1 2 3, यहाँ से भी 3 आ रहा है, यहाँ से भी 3 ही आएगा। ठीक है, तो सपोज मैंने ये वाली सेलेक्ट कर ली ऐसे, ये फिर मैंने बताई कि अब तो मैं रूल सेकंड क्या बोल रहा था, ये रूल सेकंड क्या कह रहा था, अब जो ग्रुप के बाहर बच गया पॉइंट, ये वाला जो ग्रुप बच गया है इसको हम सब्स्टिट्यूएंट एज अ ट्रीट करेंगे। ठीक है, रूल 2 ये है। रूल 3 क्या था कि हमें बतानी होगी कि कहाँ से तुम जो सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट नंबर दोगे, रूल 3 कहता है ये। और रूल 4 क्या कहता है कि सब्स्टिट्यूएंट को हमें सबसे छोटा नंबर देना पड़ेगा। तो देखो अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ तो 1 2 3, यानी कि ये इस ग्रुप को जो हमारे सब्स्टिट्यूएंट को जो नंबर मिल रहा है वो 2 मिल रहा है। यहाँ से करूँगा तब भी 1 2 3, यहाँ से भी 2 मिल रहा है। तो कहीं से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर रहा है, क्योंकि इक्वली हर जगह से मिल रहा है तो कहीं से भी कर सकते हो। ठीक है, अब लिखना कैसे, इसका आयुपेक नेम कैसे लिखते हैं वो देखो। अब सब्स्टिट्यूएंट किस पोजीशन पे आ रहा है, 2 पोजीशन पे आ रहा है, तो उसकी पोजीशन लिखेंगे सबसे पहले 2 डैश। अब ये कौन सा ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है। क्यों, क्योंकि इसका एक हाइड्रोजन गायब है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग मिथाइल ग्रुप लिखेंगे। जैसे कि मैंने बताया एल्काइल ग्रुप कौन से होते हैं, एल्काइल ग्रुप कौन से होते हैं, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, मैंने ले लिया मीथेन का एग्जांपल जिसमें CH4 होते हैं। अगर मैं इसका एक हाइड्रोजन रिमूव कर दूँ, एक हाइड्रोजन रिमूव कर दूँ तो मेरा वो क्या बन जाएगा, मिथाइल ग्रुप बन जाएगा वो। तो कोई भी एल्केन्स में अगर मैं एक हाइड्रोजन रिमूव कर देता हूँ उसका तो वो मिथाइल ग्रुप बन जाता है, यानी कि एल्काइल ग्रुप बन जाते हैं किसी का। ठीक है, तो ये जैसे कि मिथेन था CH4, अब मैंने इसका एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया तो ये मिथाइल बन गया। इथेन का अगर मैं एक हाइड्रोजन रिमूव कर दूंगा तो वो इथाइल बन जाएगा। इसी तरीके से ये एल्काइल ग्रुप है। ठीक है, ये वाला कौन सा ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप लगाया, तो ये मिथाइल ग्रुप है। और किस पोजीशन पे आ रहा है, 2 पोजीशन। तो सबसे पहले पोजीशन लिखेंगे 2, फिर उसका नाम लिखेंगे कि कौन सा है, तो 2 मिथाइल, इस तरीके से। और हमारी जो लंबी चेन है उस लंबी चेन में कितने कार्बन आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, 1 2 3, और 3 के अकॉर्डिंग हम मैंने क्या होता है, क्या होता है प्रोप, तो प्रोप लिख देंगे। और सबने सिंगल बॉन्ड बनाया तो एन लिख देंगे, तो प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल है। अभी मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, सेकेंड एग्जाम्पल लेता हूँ मैं पेंटेन का, ये जिसका फॉर्मूला होता है C5H12। अब ये खुद लर्न करने पड़ेंगे तुम्हें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कि एल्केन का क्या फॉर्मूला होता है, CnH2n+2 होता है, तो उसके अकॉर्डिंग ये बन के आते हैं। ठीक है, अब वो प्रैक्टिस करोगे जब भी आएगा वो। तो ये पेंटेन का ले लिया मैंने एग्जाम्पल। अब इसमें क्या करता हूँ, मैं चेन बनाता हूँ, कंडेंस फार्मूला लिखूँगा। ये कंडेंस फार्मूला है, मैं इसको चाहूँ तो ओपन भी कर सकता हूँ, ओपन में बहुत दिक्कत होती है, इसे कंडेंस ही सीख लिया करो। ठीक है,
तो पेंटेन की बात करिए तो सबसे पहले तो मैं बना देता हूँ यहाँ 5 कार्बन, थोड़ा सही से बनाता हूँ, ये 4 और ये 5, ठीक है, ऐसी चेन बननी चाहिए। अब देखो, हमेशा लास्ट वाले कार्बन पे 3 हाइड्रोजन अटैच कर दिया करो बिना बोले, और बीच वाले हाइड्रो जो कार्बन बच जाते हैं उसमें 2-2 हाइड्रोजन अटैच कर दो, लाइक दिस। अगर बीच वाले में कोई और दूसरा ग्रुप ना अटैच हो तो ही हाइड्रोजन 2 अटैच करने, अदरवाइज नहीं करना, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये स्ट्रक्चर है किसका, पेंटेन का। किसका स्ट्रक्चर है ये, पेंटेन का। 5 कार्बन दिख रहे हैं इसमें, सबने सिंगल बॉन्ड बना रखा है, ठीक है। अब मैं इसमें थोड़ी चेंजेस करूँगा, जैसे कि CH3 CH2 CH, यहाँ पे एक मैंने CH3 लगा दिया इस तरीके से, और ये CH3। तो ये अभी भी तो पेंटेन ही है, बस मैंने ये थोड़ा जो ग्रुप है इधर नीचे लगा दिया। कहीं पे भी लगा सकता था मैं, यहाँ पे भी लगा सकता हूँ, ठीक है। तो ये पेंटेन का पेंटेन ही है ना अभी भी ये। अब मैं इसकी नंबरिंग करूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है। तो यहाँ से शुरू करते पहले 1 2 3 4, इधर देखते 1 2 3 4, यहाँ से 1 2 3। तो ये तो छोटी है, पहले यही कर लो, इससे तो बढ़िया है ये वाली। ये भी कर सकते थे ये वाली 1 2 3 4 वाली, बात एक ही, या फिर ये कर लो या ये कर लो, ठीक है। अब सब्स्टिट्यूएंट को हमेशा सबसे छोटा नंबर मिलना चाहिए। अब देखो, अगर मैं राइट साइड से शुरू करता हूँ 1 2 3 4, राइट से शुरू करा तो मुझे 2 नंबर मिल रहा है, और अगर मैं यहाँ से शुरू करूँगा 1 2 3 और ये 4, तो इस वाले ग्रुप को मेरे को 3 नंबर मिल रहा है। तो मैं क्या करूँगा, अब बताना, मैं उसका नाम, मैं आयुपेक नेम लिखूंगा और बताना कौन सा वाला सही है, ठीक है। यहाँ पे लिखता हूँ आयुपेक नेम। उसका आयुपेक में हमेशा नंबरिंग वाली नेम होती है, कॉमन नेम में उसका नाम होता है, उसमें कोई नंबरिंग नहीं होती, ठीक है। तो आयुपेक में मैंने लिखा ये 2 मिथाइल, मिथाइल ग्रुप है, एक हाइड्रोजन रिमूव है इसलिए मिथाइल, और 4 कार्बन, क्योंकि मेरी लंबी जो चेन है वो उसमें 4 कार्बन आ रहे, तो 4 के अकॉर्डिंग मेरी ब्यूटेन बनेगा ये, ठीक है। एक तो ये लिख दिया, और दूसरा मैं यहाँ लिख देता हूँ 3 मिथाइल। अब 3 पे आ रहा है मिथाइल ग्रुप, अगर इधर से शुरू करूँगा तो 3 मिथाइल ब्यूटेन। अब बताओ इन दोनों में से कौन सा सही है, ये वाला सही है या ये वाला सही है। ये रूल नंबर 4 से पता चलेगा कि इन दोनों में से सही कौन सा है। रूल 4 क्या कहता है हमारा, है कि सब्स्टिट्यूएंट को सबसे लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए। तो 3 तो लोएस्ट नहीं है, 2 है, तो उसके अकॉर्डिंग ये वाला सही हुआ, ये तो गलत है, ठीक है ना। ये गलत हो गया ना, फिर तो ये वाला सही है क्योंकि इसको लोएस्ट नंबर मिला है। अब मैं थोड़ा जो है एक्सटेंड करूँगा, इनके एक्सरसाइज थोड़ी एक्सटेंड करता हूँ। ये तो इजी इजी थे। अब देखो, सपोज मैंने एग्जांपल ले लिया, ये CH3 CH2 CH, और यहाँ पे लगा दिया CH2 CH3 CH2 CH3। लो, थोड़ा बढ़ा दिया, ठीक है, और थोड़ा लिख देता हूँ यहाँ पे। चलो इतने ठीक है अभी। अब ये एग्जांपल किसका है बता सकते हो। अब कैसे पता चलेगी, पहले कार्बन देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ये एग्जांपल है हेप्टेन का। किसका एग्जांपल है, हेप्टेन का एग्जांपल है, ठीक है। अब इसकी नंबरिंग करो सबसे पहले। ये वाली देखते हैं ये कितने की चेन है, तो 1 2 3 4 5। ये वाली चेक करते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। हर एक से 5 5 आ रही है, तो कोई सी भी सेलेक्ट कर सकते हो। सपोज मैंने ये कर लिया। अब ये सब्स्टिट्यूएंट बच गया, इसको लोएस्ट नंबर दो। तो अगर मैं यहाँ से करता हूँ तो 1 2 3 4 5 आता है, यहाँ से करूँ तो 1 2 3 4 5, यहाँ से भी 3 नंबर मिलेगा इसको, ठीक है। तो कहीं से ही कर सकते हो। अब देखो, ये ग्रुप जो बच गया है बाहर, अब ये कौन सा है, इथाइल ग्रुप है ये। क्या फॉर्मूला होता है इथेन का, C2H6 होता है। अब इसमें से एक हाइड्रोजन तो गायब है, तो उसके अकॉर्डिंग इथाइल बना ये। और इथाइल किस पोजीशन पे आ रहा है, 3 पे, तो 3 इथाइल। 5 की चेन को क्या कहते हैं, पेंटेन। ये हो गया पेंटेन, ये तुम्हारा आयुपिक नेम बन गया।
ठीक है, समझ में आ रहा है? अब मैं थोड़ा एक और एग्जांपल लेता हूँ जरा। उसको बताने से पहले मैं थोड़ी इंफॉर्मेशन दूंगा, ठीक है। सपोज मेरे कार्बन पे अगर सेम ग्रुप अटैच हो जाते हैं लाइक दिस, यहाँ पे मैंने, इधर देखो, यहाँ पे मैंने CH3 ग्रुप अटैच कर दिया, यहाँ पे CH3 अटैच कर दिया, और यहाँ पे कोई और ग्रुप मैंने अटैच करूँगा वो कर दूंगा आगे, यहाँ पे भी कुछ और करूँगा वो भी कर दूंगा। अब पहले इस पे फोकस करो कि एक कार्बन पे दो ग्रुप सेम आ रहे हैं, तो उसको हम नेमिंग के टाइम पे पता है क्या यूज़ करेंगे? डाई यूज़ करेंगे, डाई। और अगर तीन आते यहाँ पे, सपोज एक और CH3 आ जाता या कोई और ग्रुप आ जाता, तो हम उसमें ट्राई यूज़ करते, ठीक है। तो इस तरीके से हमें इसका नाम देना पड़ता है। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कैसे, वो देखो, ब्यूटेन का ही एग्जांपल लेता हूँ, चलो ब्यूटेन का एग्जांपल बनाता हूँ, ठीक है। ये मैंने कार्बन लिया, यहाँ पे CH3 अटैच कर दिया, ये CH3 अटैच कर दिया, ठीक है। यहाँ पे CH2 और ये CH3 ले लेता हूँ। ये ब्यूटेन ही मैं थोड़ा अलग बनाता हूँ इसको ज़रा, यहाँ पे भी 2 बना देता हूँ और यहाँ CH3 बना देता हूँ। ये लो, ये सही है। और थोड़ा एक्सटेंड कर दूँ क्या? तो ये इस सही से अब सही है। ये CH3 बना देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ CH3, क्योंकि मैं इस तरीके से समझाना चाह रहा हूँ तो थोड़ा बड़ा लेता हूँ इससे ताकि समझ में आए, ठीक है। तो ये मैंने, ये CH2 है, ये 2 है, ठीक है। अब देखो पहला क्या कहता है हमारा कि सेलेक्ट करो लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 4 5, और तो कोई बन रही नहीं है। बड़ी चेन तो मुझे यही लग रही है, ये वाली जिसमें 6 कार्बन आ रहे हैं। अब बाकी ये 2 सब्स्टिट्यूएंट बच गए। अब इसको हम क्या देंगे? नंबर देंगे, वो भी लोएस्ट वाला। अब देखो मैं अगर यहाँ से शुरू करूँ तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे करता हूँ तो ये सब्स्टिट्यूएंट के मेरे 3 नंबर मिल रहा है ये। और अगर मैं यहाँ से शुरू करूँगा तो 1 2 3 4, ये 4 नंबर पे 2 सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं, जो कि बड़ा नंबर है। हम 4 वाले को ना लेते हुए 3 को लेंगे, ठीक है। अब क्या लिखेंगे? किस पोजीशन पे आ रहा है हमारा ये सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप? 3 नंबर पे आ रहा है, तो 3 लिखेंगे, ठीक है। 3 लिखेंगे सबसे पहले। एक 3 नंबर पे ये ग्रुप आ रहा है और एक 3 नंबर पे ये ग्रुप आ रहा है, तो क्या लिखते हैं पता है? 3,3 डैश। अब 2 ग्रुप आ रहे हैं तो डाई, और कौन से ग्रुप है ये? मिथाइल, तो डाई मिथाइल। कितने की चेन है? 6 की चेन है, तो हेक्सेन। ये इसका आईयूपैक नेम है, ठीक है। क्योंकि 3 नंबर पे हमारे 2 ग्रुप सेम आ रहे तो 3,3, और अगर एक और आता तो 3,3,3 आता, तो 2 ग्रुप आ रहे हैं फिलहाल, तो 3,3 डैश, और 2 ग्रुप सेम आ रहे तो डाई, अगर 3 होते तो ट्राई लिखते। अब डाई आ रहा है इसमें तो डाई, और कौन से ग्रुप है? मिथाइल के ग्रुप है, तो ये मिथाइल लिख दिया। और कितने की लंबी चेन थी हमारी? 6 की, तो उसके अकॉर्डिंग 6 लिख दिया हमने, जो कि हेक्सेन लिखा है। ये थी इसकी नेमिंग आईयूपैक की, ठीक है। ये तो मैंने बता दी तुम्हें किसकी? एल्केन की। अब बताता हूँ एल्कीन की, ठीक है। अब एल्कीन की बताता हूँ कि एल्कीन में तो डबल बॉन्ड कंटेन होते हैं। एल्कीन में क्या होता है? डबल बॉन्ड कंटेन होता है ना। अब इसको शुरू करने से पहले एक इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ। देखो अगर इस तरीके से जो ब्रांच चेन अगर आ जाए, ठीक है, और उसमें सपोज ऐसे, तो और सब्स्टिट्यूएंट को अगर हमें नेमिंग देनी हो सबसे लोएस्ट नेमिंग, तो कैसे देते वो देखो। सबसे पहले सपोज मेरे ब्रांच चेन में कोई फंक्शनल ग्रुप दे दिया, फंक्शनल ग्रुप दे सकते हैं वो, ठीक है, या फिर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड दे सकते हैं, या फिर सब्स्टिट्यूएंट कोई जो सीधा सिंपल सब्स्टिट्यूएंट कोई आ जाए, वो जैसे ये सीधे सब्स्टिट्यूएंट ही आ जाए। तो प्रायोरिटी क्या होती है इनको लोएस्ट नंबर देने की? तो सबसे पहले अगर कोई भी मेरी चेन में अगर मेरा फंक्शनल ग्रुप आ जाता है और सब्स्टिट्यूएंट भी आ जाता है, तो सब्स्टिट्यूएंट को छोड़ के सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को नंबर देना पड़ेगा लोएस्ट। तो सबसे पहले इसकी प्रायोरिटी सबसे आगे आएगी, देन इसकी आती है, देन ये सब्स्टिट्यूएंट की आती है, ठीक है।
तो पहले फंक्शनल ग्रुप को सबसे छोटा नंबर देना पड़ेगा, फिर डबल बॉन्ड को, फिर सब्स्टिट्यूएंट को देखना पड़ेगा। अब क्योंकि ये चेन है, देखो इस चेन में तो सिर्फ सब्स्टिट्यूएंट ही थे, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ना डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है कोई, तो हमने इसलिए सब्स्टिट्यूएंट को ली। अगर इसी चेन में मैं डबल बॉन्ड ऐसे कर देता तो उस डबल बॉन्ड को सबसे छोटा नंबर मिलना चाहिए। फंक्शनल ग्रुप आता तो मैं फंक्शनल ग्रुप को छोटा नंबर देता, ठीक है, ये चीज़। अब एल्कीन की देखो, एल्कीन में डबल बॉन्ड कंटेन होता है, जिसका फॉर्मूला यही होता है, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड, और ये H और ये H, यहाँ पे H ये H, यही होता है, ठीक है। तो अब इसको ज़रा मैं एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ। सपोज मैंने लिया इथिन का एग्जांपल C3H6, C3H6 का एग्जांपल लिया। जरा मैं इसको स्ट्रक्चर बनाऊंगा, इस तरीके से लिखूंगा ओपन चेन करके, ठीक है। तो पहले तो कार्बन टू कार्बन बना दो, और क्योंकि मैं एल्कीन का एग्जांपल लिया तो इसमें डबल बॉन्ड तो कहीं ना कहीं होगा, तो या फिर तुम डबल बॉन्ड यहाँ लगा दो या यहाँ लगा दो, बात एक ही है। तो मैंने यहाँ लगा दिया कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है। अब 6 हाइड्रोजन चाहिए तो 6 हाइड्रोजन अटैच कर दो, ये एक हाइड्रोजन हो गया, यहाँ एक हाइड्रोजन, इस कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गए, 1 2 3 4, और इसने 3 बॉन्ड बनाया, 1 2 3, ऊपर एक हाइड्रोजन की कमी है तो एक हाइड्रोजन लगा दिया। अब इसने एक ही बॉन्ड बनाया इस कार्बन ने, तो बाकी 3 बाकी हैं तो उसको हाइड्रोजन से फुलफिल कर दिया, लाइक दिस। ये स्ट्रक्चर है तुम्हारा इथीन का, ठीक है। अब देखो आयुपेक नेम क्या होता है, सीधा साधा, कि कितने कार्बन आ रहे हैं इसमें, 3 आ रहे हैं, 3 के अकॉर्डिंग क्या होता है हमारा इथ आया, और लास्ट, और क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड आ रहा है तो डबल बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, इन बोलते हैं, तो इथीन, ये बन गया इथीन का एग्जांपल, ठीक है। कॉमन नेम इसका सीधा है, कॉमन नेम क्योंकि 3 है, सॉरी इथीन नहीं है यार, ये तो प्रोपीन आना चाहिए सर, तो ये प्रोपीन, इधर प्रोपीन आएगा, ठीक है। अब इसका कॉमन नेम हो जाएगा प्रोपाइलिन। कॉमन नेम तो लर्न करने पड़ेंगे, इनका तो कोई सोल्यूशन नहीं है, तो कॉमन नेम सिर्फ तुम्हें लर्न करने पड़ेंगे, बाकी आयुपेक तो तुम खुद भी बना सकते हो, ठीक है। तो ये बन गया प्रोपाइलिन, ठीक है। ऐसे ब्यूटाइलिन बना सकते हो, मिथाइलिन बना सकते हो, ठीक है। तो ये तो एल्कीन के एग्जाम्पल थे। ज़्यादातर बोर्ड बताओ एल्केन का पूछेगा, ये एल्कीन एल्काइन का तो कम ही पूछता है ये, ठीक है। अभी नेमिंग बताता हूँ मैं ट्रिपल बॉन्ड की, जो कि होता है एल्काइन। एल्काइन की कैसी नेमिंग करते हैं वो देखो। अब इसमें क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड होते हैं तो कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होंगे, 1 2 3, और बाकी एक ये और एक ये, यही होगा, ठीक है। अब मैं जैसे कि इथाइन का एग्जांपल लेता हूँ C2H2 का, C2H2, तो सबसे पहले कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे, और लास्ट में एक हाइड्रोजन ये अटैच और दूसरा ये अटैच। ये है इथाइन का एग्जांपल, किसका है ये, इथाइन। आयुपेक सिंपल है इसका, कार्बन टू कार्बन देखो कितने पहले 2 हैं, तो 2 के अकॉर्डिंग इथ, और कौन सा ये आ रहा है बॉन्ड ट्रिपल, तो आइन लगा दो, सिंपल। जैसे कि इसमें एल्कीन में देखो 2 कार्बन आ रहे थे, 2 के अकॉर्डिंग इथ आना चाहिए था, इथ आया, और कितने बॉन्ड बनाए 2, तो इन लग गया, सीधा आयुपेक, ठीक है। अब देखो इसका कॉमन नेम क्या होगा, कॉमन नेम है इसका क्या है पता है, एसिटाइलिन, एसिटाइलिन, एसिटाइलिन ग्रुप ये होता है, ये देखो ये इस तरीके से ग्रुप होता है इसका एसिटाइलिन का, ठीक है। तो ये जो दूसरा हाइड्रोजन है वो इससे अटैच है, तो ये एसिटाइलिन बन गया, ठीक है। एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि C3, यहाँ पे देता हूँ तीसरा सेकंड एग्जांपल, ठीक है। सपोज मैंने ले दिया CH3 ये, और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बना दिया, और ये CH, ठीक है। देख लो कार्बन ने, ये रहा ना, कार्बन ने 3 बॉन्ड हाइड्रोजन से कंप्लीट करा, और एक ये बीच वाले कार्बन ने सीधे 4 बॉन्ड ही बना लिए, ठीक है, कोई अब हाइड्रोजन नहीं अटैच होगा, और इस वाले ने 3 बॉन्ड ये कंप्लीट करे, एक ये बनाए, ठीक है। अब इसका क्या नाम होगा, आयुपेक नेम, आयुपेक नेम इसका क्या होगा, 3 हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग प्रोप आएगा, ठीक है। और क्योंकि इसमें ट्रिपल बॉन्ड कंटेन हो रहा है तो आइन लगा दो, प्रोपाइन, सिंपल।
कॉमन नेम अगर पूछूँ तो कॉमन नेम जैसे कि मैंने बताया, ये जो ग्रुप है ये एसिटाइलिन का ग्रुप होता है, और एसिटाइलिन ग्रुप के बाहर वाला ग्रुप क्या है, मिथाइल ग्रुप है। तो क्या बन जाएगा, मिथाइल, मिथाइल बन गया और एसिटाइलिन, ये लो, सिंपल है ऐसे ही, ठीक है। तो जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने ये इजी हो जाएंगे। तो ये था पूरा आज का टॉपिक, आईयूपैक, नॉमेनक्लेचर ऑफ ब्रांच चेन, इनके कैसी नेमिंग करते हैं वो सारी समझा दी मैंने आज, ठीक है। यही इम्पोर्टेंट है, बुक में क्वेश्चन जो दे रखे हैं वो कर लेना, अगर नहीं आए तो बता देना मुझे, मैं करके दे दूंगा वो, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म और होमोलोगस सीरीज, वो मेरे पार्ट 4 में आएगी, ठीक है। थैंक यू।